ध्यान से देखेंगे, आइसोटोप्स का क्या मतलब था यहाँ पे कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम, एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम और मास नंबर क्या होगा डिफरेंट, ठीक है, मास नंबर होगा डिफरेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोप्स, क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। जहां पे एटॉमिक नंबर सेम होगा मास नंबर डिफरेंट होगा वही क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। यहाँ एग्जांपल लिए थे, जो सबसे शानदार एग्जांपल काउंट होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है, 3, 1H1 1H2 और क्या 1H3। तुमको दिख रहा होगा जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या एटॉमिक नंबर सेम है हमारे पास, दिख रहा होगा, लेकिन जो मास है हमारे पास वो डिफरेंट है। पहले हाइड्रोजन का मास क्या है 1, दूसरे वाले का 2 और तीसरे वाले का क्या 3, ठीक है। इसके नीचे फिर हम लोग लिखे थे कल कि जिसका मास 1 होगा उसको लिखते हैं 1p1, क्या लिखते हैं 1p1। जिस हाइड्रोजन का मास 2 होगा उसको लिखते हैं 1d2 और जिसका 3 होगा उसको लिखते हैं 1t3। अब ये p का मतलब क्या है, d का मतलब क्या और t का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। p को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। d को बोलते हैं ड्यूटेरियम और t को हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम। कई लोग इसको ट्राइटियम भी पढ़ते हैं, ट्रीटियम भी पढ़ते हैं, तो अपने देख लेना, तुमको क्या पढ़ना चाहोगे वहां पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक बार सुनना कि आइसोटोप हम लोग कल पढ़े थे। आइसोटोप का मतलब क्या था कि जहां पे एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम और मास नंबर क्या होगा डिफरेंट, इसी को क्या बोलेंगे आइसोटोप्स, क्या बोलेंगे आइसोटोप्स। तुमको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है सेम है हमारे पास 111 है ना, लेकिन मास क्या है तीनों का डिफरेंट है। पहले वाले का मास क्या है 1, दूसरे का क्या है 2 और तीसरे का क्या है 3, ठीक है। जिस हाइड्रोजन का मास 1 होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं प्रोटियम, पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां लिखा गया था 1p1। जिस हाइड्रोजन का मास 2 होगा उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसको लिखेंगे 1d2 और जिस हाइड्रोजन का मास 3 होगा उसको बोलेंगे ट्रीटियम और बोलेंगे 1t3, क्या लिखेंगे 1t3। नोट कर लेंगे उसके नीचे जहां तक लिखे थे, ये लिखे तो नहीं होगे पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। लिखे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो नोट कर लो। हो गया तो बताएं, हो गया। जल्दी बोले, हो गया सबका। चलिए आइसोटोप में कोई डाउट किसी को, क्लियर सबको आइसोटोप क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालना इसके नीचे आइसोबार्स, हेडिंग डालना। ये हम वापस बोले क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था जो हम लोग कल पढ़े थे, 7 पोस्टुलेट याद किए थे तुम लोग यहाँ पे, उसका ड्रॉबैक पढ़ने के लिए, क्या ड्रॉबैक, तो हेडिंग डालना आइसोबार्स। इसमें लिखना आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements, atoms of different elements having different atomic numbers, atoms of different elements having different atomic numbers but having different atomic numbers but same mass number, but same mass number, हो गया, बट सेम मास नंबर। इसका एग्जांपल में तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं आएगा सब लोग को। क्या 1 से लेके 20 तक सब लोग याद किए थे इसमें, एलिमेंट नेम और साथ में क्या याद करवाए थे, एटॉमिक मास। जरा बताओगे 2 ऐसा एलिमेंट जिसका मास सेम याद किए थे, ठीक है, चलो ठीक है, याद है सबको। आर्गन और क्या था हमारे पास कैल्शियम। ये बताओ यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट है दोनों का, देखो ध्यान से। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या होता है सेम, ये भी होता है 40 और ये भी क्या होता है 40। क्लियर है यहाँ तक सबको, एग्जांपल में नोट करेंगे, इससे शानदार एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता है, नोट करेंगे इसको। आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम नोट कर ले पहले। हो गया तक, देखो आइसोबार और आइसोटोप दोनों एक दूसरे का अपोजिट है।
आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, मास क्या होगा डिफरेंट। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास क्या होगा सेम। मास ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन दोनों का मास यहाँ पे क्या दिख रहा है सेम। इसको क्या बोलोगे, आइसोबार। देखो कंफ्यूजन मत रखना भाई, ये नहीं कि आइसोटोप का आइसोबार बता रहा है, आइसोबार का आइसोटोप बता रहा है, ये मत करना। एक याद रखे रहो, आइसोटोप का क्या याद रखे रहोगे कि एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम और मास क्या होगा डिफरेंट। आइसोटोप आइसोबार अपने आप लिख दोगे एग्जाम में भी, समझ में आ रहा है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास क्या होगा सेम। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नहीं भूलोगे। आइसोटोप के लिए एग्जाम्पल क्या बताया गया, हाइड्रोजन का बताया गया है 1h1 1h2 और क्या 1h3। जिस हाइड्रोजन का मास 1 होगा उसका नाम क्या होता है, प्रोटियम। जिस हाइड्रोजन का मास 2 होगा उसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम। जिस हाइड्रोजन का मास 3 होगा उसका नाम क्या होगा, ट्रिटियम। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे इसके नीचे। अच्छा, कितने लोगों को डाल्टन का 7 पोस्टेट याद हो चुका है, जो कल हम बोले थे याद करने के लिए। यहाँ पे कल तो 3 4 5 सब लोग सुना ही रहे थे, वैसे यहाँ पे 7 याद हो गया सबको। कितना याद हुआ है, मिनिमम कितना याद किए हो, 6 भी याद है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, लिखो आगे, हेडिंग डालो ड्रॉबैक्स ऑफ, हेडिंग डालना ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इनका तीनों ड्रॉबैक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा सच, ठीक है। चलो पहले वाले ड्रॉबैक पे आते हैं। इनका कहना क्या था, कल भी बता रहे थे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम। एटम से छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता है। तो क्या स्टेटमेंट का सही था कि गलत था, गलत था। एटम से भी 3 छोटे पार्टिकल होते हैं जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। लिखेंगे पहले नंबर पे, लिखे वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स, देखो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स of Dalton's atomic theory, of Dalton's atomic theory of matter is that atoms were thought, THOUGHT, thought to be, atoms were thought to be indivisible, 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 indivisible। इंडिविजुअल का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो और डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। पहले यही माना गया कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है, एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता है, फुल स्टॉप। आगे लिखना, we now know that atoms can be further divided into, we now know that atoms can be further divided into smaller particles called electron, proton and neutron, electron, proton and neutron। पहले वाले पार्ट में वापस बोल रहे हैं, ड्रॉबैक के पहला जो पॉइंट लिखे हो, कोई डाउट है इसमें किसी को, क्लियर सबको। ड्रॉबैक पहला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल माना गया डाल्टन के द्वारा, लेकिन एटम छोटा पार्टिकल नहीं होता है, एटम से भी 3 छोटे पार्टिकल होते हैं जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। चलिए पहला ड्रॉबैक सबको क्लियर है। चलिए सेकंड नंबर पे लिखेंगे, लिखे, याद आ रहा है कल एक पॉइंट याद किए थे पोस्टुलेट में कि डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होगा, डिफरेंट। लेकिन अभी जस्ट देखे हो ना आइसोबार से कि डिफरेंट एलिमेंट तो है लेकिन दोनों का मास क्या है, सेम। तो इनका सेकंड वाला भी गलत हुआ यहाँ पे, तो लिखना है इसमें सेकंड ड्रॉबैक में लिखना, Dalton's atomic theory said that atoms of different elements
atoms of different elements have different masses, atoms of different elements have different masses, full stop. But now we know that atoms of different elements can have the same mass, कहां तक लिखे हो? We now know that atoms of different elements can have the same mass. हो गया? एग्जाम्पल में पता ना क्या लिखोगे, बोले थे डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है, इसका मास क्या है, सेम. तो एग्जाम्पल में यही नोट कर लेना, आइसोबार वाला जो एग्जाम्पल था. कर लिए नोट? हो गया? अब एक मिनट के लिए थोड़ा सा रुको, अभी लिखवाएंगे थर्ड वाला ड्रॉबैक भी. ये बताओ, अभी जो तुमको समझाया इनका ड्रॉबैक, कल पोस्टेट याद किए थे ना? अच्छा, जो 7 पोस्टेट याद किए थे उन्हीं में से हम लोग 3 ड्रॉबैक को लेके चल रहे हैं. पहला था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होगा, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है, लेकिन एटम डिवाइड होता है 3 छोटे पार्टिकल में, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन. सेकंड क्या था इनका ड्रॉबैक, क्या बोले थे कि डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन तुमको दिख रहा होगा एलिमेंट डिफरेंट तो है लेकिन मास क्या है, सेम. तो इसको हम लोग कौन से टॉपिक के अंदर पढ़े थे अभी, इसको आइसोबार. समझ में आ रहा है? तो ये समझने के लिए तुमको क्या पहले समझाया, आइसोबार, तब इनका ड्रॉबैक तुमको यहाँ पे लिखवा रहे हैं. कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? क्लियर यहां तक सबको? चलिए लास्ट ड्रॉबैक लिखेंगे इनका. देखो, Dalton's atomic theory says that all the atoms of an element, Dalton's atomic theory says that all the atoms of an element have exactly the same mass, but now we know that atoms of the same element can have different mass, अब देखो यहां समझो, और इसीलिए तुमको पहले आइसोटोप बताए हैं, फिर आइसोबार बताया, तब ड्रॉबैक इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. हम यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं, इसी का एग्जांपल लेंगे क्योंकि यही हम लोग पढ़े हैं. अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन अगर एलिमेंट बोलेंगे तो हाइड्रोजन का ही तो एटम रखोगे ना. तो बोला अगर एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा यहाँ पे लिया गया, हाइड्रोजन, कह रहा अगर एक ही एलिमेंट है तो इन सबका जो मास होगा वो क्या होगा, सेम. क्या होगा, सेम. हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का एटम रख रहे हैं, एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, उसका एटम क्या हमारे रख रहे हैं, यहाँ पे क्या रख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम. कितना हाइड्रोजन एटम रखे हैं, 3. इनका कहना यह था कि एक एलिमेंट अगर है हमारे पास, अगर एक एलिमेंट है उसका जितना भी एटम होगा उसका मास क्या होगा, सेम. क्या होगा, सेम. जैसे एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जितना एटम होगा, हम यहाँ कितना एटम बनाए अभी, 3, तो इन तीनों एटम का मास क्या होगा, सेम. किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग. लेकिन अभी आइसोटोप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और मास क्या हो, डिफरेंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोटोप. क्या बोल रहे हैं, आइसोटोप. अब जरा देखो इनका कंट्राडिक्शन यहाँ पे देखना. ये क्या बोले, एक ही एलिमेंट का अगर एटम लेके चलोगे, एक ही एलिमेंट का, एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, उसका एटम कौन सा लेके चल रहा है, हाइड्रोजन. क्या लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन. एक ही एलिमेंट का अगर एटम लेके चलोगे तो उसका मास आएगा सेम. क्या आएगा, सेम. लेकिन क्या तुमको मास यहाँ पे सेम दिख रहा है, क्या, एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसी का एटम यहाँ पे लिए है, क्या इन तीनों का मास सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है. अब सोचो अगर इसको समझना था तो इसके पहले इसको हम कौन से एग्जांपल में समझाएं तुम लोग को, आइसोटोप्स में. बिना आइसोटोप समझे समझ पाते इसका ड्रॉबैक, नहीं समझ पाते, इसीलिए पहले आइसोटोप समझाया गया है, तब यहाँ पे इसका ड्रॉबैक समझोगे. स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, क्या बोले थे कि जिस एलिमेंट का जो भी एलिमेंट उठाओगे है ना, अगर उसका एटम लोगे तो मास क्या आएगा, सेम. क्या आएगा, सेम. एक और एग्जांपल ले लेते हैं.
क्लोरीन का लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन एलिमेंट है हमारे पास, क्लोरीन का हम यहाँ पे कितना आइटम बनाए, 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 17। तो मास दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन एक का मास होता है 35 और एक का मास क्या होता है 37। ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, नोट करेंगे इसको सभी लोग, नोट करें। An atom is the smallest particle of an element. An atom is the smallest particle of an element that take part in a chemical reaction. That take part in a chemical reaction. डॉल्टन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, जो कहां पार्टिसिपेट करता है तुम्हारा, केमिकल रिएक्शन में। तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रखे रहना कि एटम का डेफिनेशन एग्जाम इनकेस अगर आ गया, आता तो नहीं है लेकिन इनकेस अगर आ गया तो वही डेफिनेशन लिखोगे जो लिखा गया है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन क्या, एलिमेंट। एलिमेंट का छोटा पार्टिकल क्या आएगा, एटम, जो कहां पार्टिसिपेट करता है तुम्हारा, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एटम का ही पहला पॉइंट था, है ना। सेकंड पॉइंट लिखना, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। देखो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज हो गया, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। थर्ड पॉइंट लिखना, 1 नैनोमीटर, देखो एनएम लिखना, 1 एनएम इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। देखो 1 nm इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ये सब नॉर्मल टॉपिक की तरह इसको ट्रीट करना, कुछ खास है नहीं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का, बस नॉर्मल टॉपिक तो इसको याद करते जाना, ठीक है। देखो एनएम का मतलब क्या होता है यार, नैनोमीटर। क्या होता है, नैनोमीटर। लिखना तो कहीं लिख लो, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻9, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट जिससे हम लोग मेजर करेंगे वो क्या होता है, नैनोमीटर। क्या होता है, नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। अच्छा 1 अपॉन में कितना आ गया, 10⁻9, अरे माइनस से नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 के आगे, मतलब यहाँ पे कितना जीरो बढ़ाओगे, हो गया यहाँ पे। अब जरा मिलाओ, कितना है ना, 9 भाई, 3 3 6 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है हमारे पास, 9 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे, कितना, 9 प्लेस। कितना प्लेस का कमी है भैया, 8 प्लेस का कमी है, तो यहाँ पे कितना जीरो बढ़ाओगे, 8, 3 4 5 6 7 8। सोचो इतना, ये जो 1 नैनोमीटर में इतना मीटर होता है, तो ऐसे तो लिखोगे नहीं यार उसको, समझ में आ रहा है। किसी भी चीज को किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लास 8 का पढ़े होगे ना एक चैप्टर, कौन सा था वो, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में पढ़े होगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कंप्लीट करते थे, नंबर के बाद एक डिजिट के बाद क्या लगता था, डेसिमल। तो 1 नैनोमीटर में कोई पूछेगा तो इतना ही बताओगे, 10⁻⁻9 मीटर। आगे लिखिए, इसके आगे लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखना। कितना पॉइंट लिखे अभी, 3 लिखो, चौथा पॉइंट लिखना, लिखो। अब ये तो देखो डाल्टन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा पार्टिकल क्या था, एटम। तो क्या सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं। सबसे छोटे पार्टिकल डाल्टन के हिसाब से क्या था, एटम। तो एटम को हम लोग देख तो सकते नहीं है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रोस्कोप एक होता है, अलग एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम लोग एटम को देख पाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो भूल जाना कि कभी तुम देख भी पाओगे बिना माइक्रोस्कोप के। कभी लैब जाओगे, केमिस्ट्री लैब गए हो, कितने लोग गए लैब इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, लैब में कभी जाना तो पूछना टीचर से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमको दिखाइए, मैं भी शायद दिखा दे तुमको। लिखना है इसमें, एटम्स आर सो स्मॉल, एटम्स आर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी, that we cannot see them, that we cannot see them even under the most powerful optical microscope, even under the most powerful optical microscope,
मतलब सोचो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो कि एडवांस माइक्रोस्कोप है उसके अंदर भी नहीं देख सकते हम लोग. इट कैन बी सीन, कॉमा लिखो, इट कैन बी सीन बाई, इट कैन बी सीन बाई STM, कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल M, लिखो STM, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिखना, स्कैनिंग SCANNING, SCANNING, स्कैनिंग ट्यूनलिंग TUNELLING, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप. हो गया, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप हो गया यहां तक. चलो ठीक है. तो ये था एटम के बारे में थोड़ा सा कहानी कि एटम जो होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा एलिमेंट का, जो कहाँ पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में. एटम्स का साइज बहुत छोटा होगा, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 पे पावर क्या -9. जो एटम होगा डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल है, तो एटम को हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं. अगर देखना होगा तो किससे देखेंगे हम लोग, STM से. किससे देखेंगे, STM. फुल फॉर्म अभी तुमको यहाँ पे लिखवाया गया है. हाँ मतलब जाओगे लैब में तो देखने को नहीं मिलेगा तुम लोग को ये, ठीक है. हाँ सोचना ही मत, लिखो आगे, हेडिंग डालना. हेडिंग डालो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग डालो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. इसके नीचे सब हेडिंग डालना, डाल्टन्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग डालो डाल्टन्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, डाल्टन्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. हो गया तक. जो यहां लिख रहे हैं सब लोग इसको लिखेंगे. देखो हम डायरेक्टली इसीलिए लिखवा रहे हैं. सब लोग इसमें एटॉमिक नंबर याद किए थे, एलिमेंट नेम याद किए थे, सिंबल याद किए थे. एक बार सुनो पहले, रुक जाओ. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H. सोडियम का Na, बोलते जाना. मैंगनीज का Mg, एल्युमिनियम का Al, कार्बन का C, ठीक है. फास्फोरस का P, क्या होता है P. क्लोरीन का Cl. इतना याद आ रहा है सबको. अब देखो सिंबल डायरेक्टली पहुंच तो नहीं गए हम लोग. सबसे पहले सिंबल के बारे में कौन डिस्कस किए थे, डाल्टन. अब सोचो जरा, अगर तुमको ऐसे कोई बोल दे 118 एलिमेंट, अब ये सिंबल अपना बता रहे थे, कहे कि हाइड्रोजन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिख रहा है. कार्बन को एकदम काला कर देंगे, ठीक है. ऑक्सीजन को सर्कल मिला के छोड़ देंगे. फास्फोरस के लिए मर्सिडीज का सिंबल बनाएंगे. अब उस टाइम तो नहीं था लेकिन सिंबल ऐसे मान लो बनाए थे. फास्फोरस के लिए यहाँ पे प्लस का बना देंगे, न्यूक्लियस जैसा होता हमारे पास. सोचो जरा एक बार कि 118 एलिमेंट, अगर कोई तुमसे बोले कि 118 एलिमेंट का सिंबल ये याद करना है, इमेजिन है कि तुम याद कर पाओगे कभी, ये नहीं पॉसिबल ही नहीं है. तो डाल्टन का सिंबल वाला भी थ्योरी फेल कर गया आगे चल के, है ना. लेकिन सबसे पहले कोई पूछे तुमसे कि सिंबल के बारे में, एटॉमिक सिंबल के बारे में कौन डिस्कस किया था, डाल्टन. ठीक है, नोट करेंगे इसको, डायरेक्टली यही नोट करना है. नोट करें जल्दी. मान जाओ, काहे हो गया. तो आज के डेट में जो सिंबल हम लोग याद करते हैं वो दो साइंटिस्ट मिलकर बताए थे, वही तुम जा रहे हो लिखने के लिए. मतलब एक साइंटिस्ट तो वो बताए थे, लिखना है इसमें, हेडिंग डालना, लिखो मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग डालो मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. जो हम लोग याद करते हैं आज के डेट में जितना सिंबल है, जैसे भी मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. लिखो इट वॉज, लिखना इट वॉज जे बर्जीलियस, इट वॉज जे बर्जीलियस
इट वॉज जे बर्जीलियस। जे का फुल फॉर्म लिख लो, ब्रैकेट में लिखो जॉन जेकॉब, लिखो जॉन जेकॉब। जॉन्स जेकॉब बर्जीलियस, इनका पूरा नाम था जॉन जेकॉब बर्जीलियस। तुम लोग भी कुछ करोगे तो तुम्हारा भी नाम आएगा, महेंद्र कुमार हैज गिवन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं कोई गाली नहीं देगा, ठीक है। वीरेंद्र कुमार, सोचो अब तुम फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, देख रहे हो कि अब वहां पे किताब में पढ़ाया जा रहा है ना, कि वीरेंद्र कुमार हैज गिवन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। सोचो कितना प्राउड फील होगा वो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं तो ये इनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग इसको यार। अब पूरे दुनिया पढ़ता है, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल पढ़ रहे हैं इंडिया में। अब हो गया, आ जाते अपने वापस टॉपिक पे। तो जो मॉडर्न सिंबल जो हम लोग आज की डेट में पढ़ते हैं वो कौन दिया था? जे बर्जीलियस। इसके आगे लिखना सब लोग, क्या लिखी तभी? इट वॉज जे बर्जीलियस हु हैज गिवन द modern symbols of elements, who has given the modern symbols of elements, who has given the modern symbols of elements। हो गया यहां तक? इसके नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन में, the symbol of an element is the symbol of an element is the first letter, the symbol of an element is the first letter or the first and another letter, or the first and another letter, first letter and another letter। तीन यहां लिख रहे हैं, तीन से समझ जाओगे। देखो बताना, यहाँ पे जे बर्जीलियस थे जो मॉडर्न सिंबल जो देखे गए और जो कि आज के डेट में हम लोग उसी के ब्याह पे याद करते हैं। क्या बोले ये कि जो एलिमेंट का जो नाम होगा ना उसी के रिगार्डिंग सिंबल दे देंगे। हाइड्रोजन का पहला अल्फाबेट तुमको क्या दिख रहा है? एच, इसका सिंबल क्या हो गया? एच, है ना। हीलियम का क्या याद करते हो? एच ई, तो पहला दो लेटर इसका देख लो, आ जाएगा यहाँ से एच ई। तो हम अभी क्या लिखवाए है कि पहला लेटर होगा ये, तो फर्स्ट एंड क्या? अनदर लेटर, सेकंड नहीं लिखवाए, फर्स्ट एंड क्या? अनदर लेटर। तो अब यहाँ तो दो एलिमेंट हो गया, मतलब दो पहले का ही दो यहाँ पे अल्फाबेट हो गया, इसका सिंबल हो गया। क्लोरीन का सिंबल क्या याद करते हो? Cl, तो ये हो गया पहला अल्फाबेट। और यहाँ दूसरा तो नहीं लेके चलेंगे, कहां से लेते हैं? तीसरा। तो वही लिखे हो तुम कि जे बर्जीलियस थे जो मॉडर्न सिंबल देखे गए, क्या बोले कि जो भी एलिमेंट होगा या तो उसका पहला अल्फाबेट लोगे, या तो पहला लेटर लोगे, या तो पहला और क्या लोगे? दूसरा लेटर लोगे। अब दूसरा में हो सकता है तीसरा आ जाए, हो सकता है चौथा आ जाए, कुछ भी आ सकता है वहां पे। क्लियर यहां तक सबको? चलो, कैल्शियम का सिंबल क्या याद करते हो? Ca। तो कैल्शियम में तुम देखोगे ध्यान से अगर, तो पहला दो अल्फाबेट तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या है? Ca, तो इसका सिंबल भी क्या बन जाता है? Ca। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नोट करेंगे एग्जांपल में, ये नोट करें। हाँ हमारे आ रहे, उसी पे हमारे दीदी, धीरे धीरे तो पढ़ोगे ना, एक ही प्रोसेस वाइज चलोगे ना। वही अगला जा ही रहते बस बोलने के लिए, लेकिन तब तक तुम लोग हो गया। हो गया यहां तक सबका? ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो बोल के चले गए मॉडर्न सिंबल के बारे में कि पहला लेटर लेंगे या तो पहला और दूसरा, मतलब अनदर लेटर लेंगे। अब वहां अनदर में दूसरा या तीसरा चौथा कुछ भी हो सकता था वहां पे। अब एग्जांपल तुम देख रहे थे। अब मेरा सवाल ये है तुमसे कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का नाम क्या होता है? पहले बोलो, मतलब अल्फाबेट क्या होता है? SODIUM। सिंबल उसका क्या होता है? Na। कहीं भी मैच तो नहीं कर रहा वहां पे, है ना। तो इसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है, वही तुम जा रहे हो लिखने के लिए। हेडिंग डालना इसके नीचे, हेडिंग डालो, सिंबल्स डिराइव फ्रॉम, देखो सिंबल्स डिराइव फ्रॉम Latin name, LATIN, Latin name of the elements। Symbols derived from Latin name, हो गया, of the elements। Symbols derived from Latin name of the elements।
जिसका सिंबल तुम लिख देते हो डायरेक्टली, हाइड्रोजन है तो एच लिख दे रहे हो, हीलियम है तो एच लिख दे रहे हो, वो सारा इंग्लिश एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट कहां से आया था, लैटिन नेम से आया था, समझ में आ रहा है? तो उसका सिंबल कुछ और होता है, लिखते हम लोग कुछ और है वहां पे बेसिकली। तो चलो लिखना, पहला लिखो, इसमें 3 कॉलम बनाओ। पहला लिखो इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, लिखो इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। ये भी क्लियर होना चाहिए जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। लिखो 3 कॉलम बनाना, लिखो इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, दूसरा लिखना कॉलम सिंबल, और तीसरा लिखना लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। तीसरा लिखना लैटिन, LATIN, लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। पहला है इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, दूसरा कॉलम है सिंबल, तीसरा है लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। अब यहां से तुमको यह पता चलेगा कि सोडियम का सिंबल, सोडियम का नाम होता है, स्पेलिंग होता है SODIUM, लेकिन उसका हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं, Na। कहां से आता है Na, वही तुम यहां पे जा रहे हो दिखने के लिए। चलो लिखना है इसमें, पहला लिखो, पहला नंबर लिखो सोडियम, इंग्लिश नेम में लिखना सोडियम, हो गया। सिंबल सबको पता है, जो याद क्यों लिख दो, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। लैटिन नेम में लिखना नाइट्रियम, NATRIUM, Na। NATRIUM। तो जे बर्जिलियस अपनी जगह तो सही थे, बोले थे ना वो कि जो भी एलिमेंट होगा उसका पहला लेटर लोगे तो पहला और क्या लोगे, दूसरा लेटर लोगे, अनदर मतलब दूसरा, यहां पे बोल लो। अब यहां ध्यान दो, सोडियम हम लोग याद करते हैं, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। आया कहां से, उसके लैटिन नेम से। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम। क्या होता है, नाइट्रियम। अब जरा देखना ध्यान से, नाइट्रियम में क्या Na तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सोडियम का सिंबल हम लोग क्या याद करते हैं, Na। क्या याद करते हैं, Na। क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे? तो जिसका मैच नहीं करेगा सिंबल, समझ जाओगे उसको कहां से लिया गया, लैटिन नेम से। क्लियर है? सेकंड लिखना पोटेशियम, दोनों का जवाब मिल गया ना तुम लोग को यार। लिखो पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। इसका लिखना कैलियम, KLIUM, KLIUM, कैलियम, हो गया। अब देख लो, कैलियम में पहला अल्फाबेट क्या दिख रहा है, के, और पोटेशियम का सिंबल भी क्या होता है, के। नंबर थर्ड, एलिमेंट वैसे कहां तक याद किए थे तुम लोग, 30 तक, तो ये सब कुछ 30 के अंदर ही आ रहा है अभी फिलहाल में। तो लिखो अगला आयरन, लिखना आयरन, आयरन का सिंबल क्या था, Fe। चलो इसका नाम लिखना फेरम, FERRUM। फेरम से रिलेट कर पा रहे होगे, फेरम में Fe दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो सिंबल भी क्या होता है आयरन का, Fe। नंबर फोर्थ कॉपर, जो 30 के अंदर आता वो तो लिखोगे ही, कुछ एक्स्ट्रा होगा वो भी लिखवा देते हैं। कॉपर का सिंबल क्या याद किए थे, Cu। लिखो Cu, और लिख देना क्यूप्रम, CUPRUM, क्यूप्रम, हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट लिख लो सिल्वर, सिल्वर का सिंबल याद आ रहा है, डिस्कस किए थे तुम लोग से हम, हाँ AgOg वाला याद करवाए थे ऐसे। लिखना है इसका अर्जेंटम, ARGENTUM, अर्जेंटम, ARGENTUM, हो गया। अब क्लियर हो रहा होगा, जिसका नाम का सिंबल मैच नहीं करेगा, यानी कि उसको कहां से लिया गया होगा, लैटिन नेम से लिया गया होगा। सबको समझ में आ रहा है? 1 से लेके 30 में कितने एलिमेंट होते हैं जिसका सिंबल मैच नहीं करता नाम से, 4 है ना, 4। 1 से 30 का हम बात करें, 4 है ना। सोडियम का सिंबल होता है Na, कहां से लिया गया, नाइट्रियम से। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, कहां से लिखा गया, कैलियम से। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, कहां से लिखा गया, फेरम, लैटिन नेम इसका यही होता है, फेरम। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, लैटिन नेम क्या होता है, क्यूप्रम, दिख रहा होगा Cu है, Cu है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, कहां से लिया गया, उसके लैटिन नेम अर्जेंटम, पहला अल्फाबेट और तीसरा अल्फाबेट क्या हो गया यहां से, Ag। और भी लिखवा दे क्या, कि 5 सफिशिएंट है। गोल्ड का ठीक है, लिख लो, हाँ लिख लो, मरकरी का भी लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। लिखना मरकरी 6 नंबर, मरकरी का सिंबल क्या याद किए थे, Hg। लिखना है इसमें हाइड्रागाइरम, HY, हाँ लिख दे रहा है भाई। गाइरम, GYRUM, हाइड्रागाइरम, हो गया। गोल्ड का भी लिख लो, आगे चल के वही चोरी करोगे। गोल्ड का सिंबल लिख लो AU, 7वां नंबर है गोल्ड,
गोल्ड का सिंबल लिख लो AU, और इसमें लिखना ऑरम, AURUM, ऑरम, AURUM, ऑरम।